जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे दारा कारक यानी कि लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग करते हैं। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अच्छे लगे तो शेयर अवश्य कर दिया करिए मेरे लिए। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशाओं के बारे में, अपने जीवन को समझना चाहते हैं डीप लेवल पे जाके, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू भी संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अपनी शादी की या हमारी मैरिज की जर्नी को दिखाता है। वैसे तो मैं आपको एक बात ये बता दूं, जो ये हमारा लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट होता है ना, सबसे जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो कई प्रकार के कर्मास अपने साथ समेटे हुए है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हमारी मैरिज के एसोसिएशन की, शादी की, हमारे लाइफ पार्टनर के बारे में। अदरवाइज़ ये जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है हमारे जीवन में, ये हमें बहुत कर्मास शो कर सकता है। मान लीजिए ये लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट हमारे लिए जाना जाता है धन के लिए, पैसे के लिए भी जाना जाता है। अगर हम उस एस्पेक्ट में बात करें, ये लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जाना जाता है हमारे जीवन में उन चीज़ों के लिए जिन चीज़ों में हम लाइफ में स्ट्रगल करेंगे या सीखेंगे, उनकी कमी होगी हमारे अंदर, तो हम उन चीज़ों को सीखते हैं भाई इस जीवन में। कई बार हमको उसको सीखने में जो है कई कर्मा से होके गुजरना पड़ता है, तो उसमें हमको सुख दुख बहुत ज़्यादा उठाने पड़ जाते हैं। ये लोएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है वो कई बार हमारे लिए चुनौती या कष्ट बन के आता है, बहुत ज़्यादा कष्ट बन के आता है कभी कभार कुछ लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू देयर चार्ट्स वो किस तरीके से बैठा है, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद वो काफ़ी एक मारक स्थिति शो कर सकता है। ये जो दारा कारक प्लैनेट है ना, वो मारक स्थिति भी शो कर सकता है। उसकी दशा बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा कष्ट वाली भी हो सकती है किसी के लिए। तो ये जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, जो हम लोग जिसको दारा कारक कहते हैं, या जो हमारे लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है सोल लेवल पे जाके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। और भी इसकी कई विशेषताएं और व्याख्याएं हैं। ये रिप्रेजेंट करता है हमारे बाहर दुनिया के मिलने के एटीट्यूड को, जैसे हम समाज से जो इंटरैक्ट करते हैं ना, उसके एटीट्यूड को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि हम समाज से कैसे मिलते हैं, वो मिलने के बाद हमको उनसे किस प्रकार का समन्वय स्थापित होता है, अच्छा होता है कि बुरा होता है, हमको क्या क्या दिक्कतें आएंगी बाहर के लोगों के साथ अपना किसी भी प्रकार का रिश्ता या संबंध बनाने में। ये हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लैनेट की हज़ारों, आप ये समझ लीजिए, एक उसकी काम है, और एक प्लैनेट के एक चीज़ के बहुत सारे मतलब निकल के आते हैं। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं हमारे लाइफ पार्टनर का। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ इससे कि आप इसकी क्लियरिटी को समझ जाएंगे कि ये दारा कारक, ये लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो हमारे सोल लेवल के लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आत्मिक लाइफ पार्टनर के अंदर जो हम क्वालिटी चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट है क्यों? हमारी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड अगर हम लगन से देखें तो इम्पॉर्टेंट है, सब लोग बताते हैं। हमारी पत्रिका में वीनस इम्पॉर्टेंट है, सब लोग बताते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे शुरुआत में एक दो बातें क्लियर कर दूं जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए वीडियो की। जो हमारी पत्रिका का लगन का 7th हाउस का लॉर्ड होता है, ये हमारे जीवन के टेस्ट को, हमारे जीवन के आउटलुक को बताता है, जिससे कि हम क्या एटीट्यूड रखते हैं मैरिज की तरफ। ये हमारा एटीट्यूड है, हम शादी को कैसे लेके चलेंगे, हम शादी को कैसे निभाएंगे, ये उसको बताता है। ये आपके लाइफ पार्टनर की जर्नी को और लाइफ पार्टनर को नहीं बताता है। अब जब आप D9 में नवमांश चार्ट में 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे,
ये आपके लाइफ पार्टनर का असली घर है। यहाँ से आप देखेंगे उसका रंग रूप, उसकी वो कैसा है नेचर में, वो कैसा होगा, वो ये सब हम यहाँ से देखेंगे। वो छोटा होगा, नाटा होगा, पतला होगा, मोटा होगा, सब हम D9 के 7th हाउस से और 7th हाउस के लॉर्ड से देखेंगे। जो भी उसके ऊपर प्लैनेट्स बैठे होंगे, स्थितियां बन रही होंगी, वो वहाँ से बताएगा। तो ये वीनस क्या करता है जी? शुक्र हमारी शादी के एक्सपीरियंस को बताता है कि हमारा मैरिज का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। इस बात को याद रखिए, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो भी। उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाए हैं। अब ये जो दारा कारक है, ये काम क्या करता है जी? ये बीच में कैसे आ गया? देखिए, आपकी पत्रिका में D9 में 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, मान लीजिए। अब ये जो D9 का लॉर्ड सैटर्न है, ये बताता है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर थोड़ा समझदार, थोड़ा फिलोसफिकल, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा मैच्योर, और अगर हम लोग उसकी नेगेटिव पॉइंट में लेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करने वाला, हर बात में जो है वो एक तरीके से नानुकुर करने वाला, थोड़ा एक डिलेड या लाइफ को बहुत नेगेटिव वे में लेके चलने वाला, इस प्रकार से व्यक्ति हमारा लाइफ पार्टनर हो सकता है। ये वो बताता है। अब आपका दारा कारक मान लीजिए चार्ट में बन के आता है लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मून। अब यहाँ पे देखिए कैसे हम समन्वय करते हैं या मिलाते हैं। हमारे पत्रिका में जो D9 में 7th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, हमें पता चल गया जी कि ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल होगा, रियलिस्टिक होगा, हमारा लाइफ पार्टनर थोड़ा लेड बैक होगा, कई मामलों में ऑब्स्ट्रक्टिव भी होगा, कई मामलों में नानुकुर करने वाला या आपस में क्रिबिंग करने वाला, इस प्रकार का व्यक्ति भी हो सकता है। तो अब जो ये दारा कारक मान लीजिए उदाहरण के तौर पे जो ये मून है, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि अगर हमारी पत्रिका में D9 में 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न है तो वो केयरिंग सैटर्न होना चाहिए। मून जो है, जो दारा कारक बन के आ रहा है, वो क्या कह रहा है कि वो केयरिंग सैटर्न होना चाहिए, वो नर्चरिंग होना चाहिए, वो एडजस्टेबल होना चाहिए, वो अडेप्टेबल होना चाहिए, वो ऐसा सैटर्न होना चाहिए जो घर में पीस, शांति, आनंद, सुख फैलाए। ये दारा कारक देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आपका ना। D9 के 7th हाउस के लॉर्ड ने तो बता दिया आपको कि भाई वो सैटर्न है, लेकिन आत्मा क्या चाह रही है? आत्मा चाह रही है जो दारा कारक शो कर रहा है आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, वो उसी से तृप्त होगी आत्मा। अब यही एक डिफरेंस और दौड़ भी है कि हम अपने D9 के 7th हाउस के लॉर्ड को समझें और उसके बाद हम अपने दारा कारक को भी समझें जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, उसका सही तरीके से हम समन्वय समझ पाएं और क्या वो समन्वय हमारे लिए यूज़फुल रहने वाला है या उसमें हमको दिक्कत आने वाली है, वो एक अलग बात है। वो चार्ट का एनालाइज करके पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दारा कारक की जो है इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ कि भाई ये इम्पोर्टेंस दारा कारक की इस तरीके से है। आत्मा ये चाहती है कि आपके लाइफ पार्टनर इस लेवल का हो। अब आपका अगर ये जो दारा कारक है वो D9 के 1st हाउस में बैठा हुआ है, आपका कोई भी लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट हो, आपका सन से लेके सैटर्न तक कोई भी हो, वो मान लीजिए 1st हाउस में आपके चार्ट में बैठा हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊं कि वो 1st हाउस में बैठा हुआ जो ये दारा कारक है वो ये शो करता है। देखिए, ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, लेकिन वीडियो में कुछ ही अंश उन चीज़ों के छू सकते हैं। तो यहाँ पे अगर दारा कारक 1st हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये बताता है कि देखिए आपके जीवन को एक्चुअली में ये लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट यानी कि दारा कारक पूरी तरीके से होल्ड करने वाला है। ये बात तय है आपके जीवन में। अगर आप अपने जीवन को शुरुआत से लेके आखिरी तक देखेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं भाई, ये शादी बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे जीवन में रही है। हमारा लाइफ पार्टनर
बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। अब देखिए यहाँ पॉइंट ये नहीं आ रहा है कि वो अच्छा है या बुरा है, वो लड़ाई करेगा या झगड़ा करेगा, वो प्लैनेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर दारा कारक हमारे नवमांश के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा होने वाला है। ये आपको ये भी बताता है कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके जैसा हो या वो आपके जीवन के साथ घुल मिल जाए, इस प्रकार का व्यक्ति। भाई आप कहते हैं ना कि दो शरीर हैं और एक आत्मा है, ये वो वाला यूनियन भी बताता है। अगर दारा कारक आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और बढ़िया प्लैनेट है और बढ़िया तरीके से वहाँ पे वो एडजस्टेड है अकॉर्डिंग टू योर चार्ट, वो सैटर्न भी हो सकता है। देखिए ये नहीं है कि सैटर्न अगर D9 के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है और वो आपका दारा कारक है तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता है। वो आपके नवमांश चार्ट में कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे, वो हो सकता है वहाँ का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ही हो जो बैठा हो D9 में, या D9 के 7th हाउस का लॉर्ड हो वो बैठा हुआ है फर्स्ट हाउस में। तो वो आपको हर प्रकार का D9 में फर्स्ट हाउस में बैठ के ये जो दारा कारक प्लैनेट है आपको इस प्रकार का सुख प्रदान कर सकता है। जहाँ पे आदमी, पहले तो मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैरिज और लाइफ पार्टनर के ही आप कह सकते हैं समीप आपका पूरा जीवन बीतने वाला है। लाइफ ये भी बता सकता है कि लाइफ पार्टनर बिल्कुल आपके जैसा हो सकता है, आपके जैसे रंग ढंग में वो बिल्कुल ढल जाएगा, इस प्रकार का हो सकता है। वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में देखिए ऐसा हो सकता है जो आपके जीवन की पहचान हो, जो आइडेंटिटी हो, जो आपके जीवन की असलियत या आइडेंटिटी बाहर निकाल के लेके आए, जो आपको पहचान दे जीवन में, जो आपको सम्मान दे जीवन में, जो आपके जीवन में आपको लायक बनाए, जीवन जीने के लायक बनाया जाता है ना। कि आदमी कहता है कि नहीं भाई हम तो ठीक है, हम सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ हमने किया, लेकिन हमारा ये लाइफ पार्टनर जीवन में जब से आया तब से जो है हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, हम ग्रो ही करते चले गए अपने लाइफ में। ये होता है, ये सेल्फ के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर D9 में लगन में आपका जो दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो ये लाइफ पार्टनर आपको काफ़ी सपोर्टिव। अच्छा यहाँ पे एक बात और भी आती है कि आप चाहेंगे कि वो आप जैसा बन जाए, वो आप जैसा हो आत्मा के लेवल। वो आदमी कहता है ना कि भाई हम आइसक्रीम खाते हैं, ये तो वो भी आइसक्रीम खाए हमारा लाइफ पार्टनर। हम अगर सत्य की राह पे चलते हैं तो हमारा लाइफ पार्टनर भी सत्य की राह पे ही चले। इस प्रकार का आपका दारा कारक आपको सोचने के लिए इस प्रकार से देखिए पुश कर सकता है, क्योंकि आप ये चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा कई बार ये चीज़ें अच्छी होती हैं, जैसे आप ये सोच रहे हैं आप सत्यवादी व्यक्ति हैं और आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। नवमांश चार्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग शादी की बात कर रहे हैं, तो नवमांश चार्ट में हम लोग अपना दारा कारक देखेंगे, लगन चार्ट में नहीं। तो यहाँ पे अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप मान लिया कि आप सत्यवादी हैं और आप सत्य पे चलते हैं। अब हो सकता है वो वहाँ पे बैठा हुआ दारा कारक फर्स्ट हाउस में जो उस प्लैनेट के गुण तत्व हैं, जो उसका स्ट्रेंथ है, जो उसका बल है वहाँ पे, वो हो सकता है वो आपके कहे के अनुसार, आपके जीवन के अनुसार, आपकी अपनी पर्सनैलिटी के अनुसार मेल ना खाए। तब ये हो सकता है कि आपके जीवन में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना कि भाई आप ये उत्तर कहते हैं, वो दक्षिण कहता है, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। तब आपके व्यक्तित्व में, तब आपके जीवन में मूल चूल परिवर्तन कर देता है, यानी कि नेगेटिव वे में। तब आप ये कह सकते हैं कि भाई शादी हुई और हमारा जीवन उस दिन से एक तरीके से खराब हो गया, हम उसी में जूझ रहे हैं, शादी को ही जूझ रहे हैं। तो अगर हमारा दारा कारक नवमांश के फर्स्ट हाउस में बैठा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, ये आपके कई जन्मों के
जन्मों का लाइफ पार्टनर कहते हैं ना सॉकेट में आके फिट हो गया, ये वो लाइफ पार्टनर भी आपके साथ हो सकता है। ये वो लाइफ पार्टनर भी हो सकता है जो आपकी ओरिजिनलिटी, पर्सनालिटी, आपका घर, आपका परिवार, आपके सुख, आपके दुख, आपकी जर्नी, आपकी यात्रा, आपकी अमीरी, आपकी गरीबी, ये सब चीज़ आपके साथ मिल के देखे, ये मिल के तय करे उन रास्तों को आपके जीवन में। तो ये दारा कारक इस तरीके का होगा। यहाँ पे बैठा हुआ दारा कारक ये आप चाहेंगे कि भाई वो आपके लिए सपोर्टिव रहे, कहते हैं ना कि मेरे साथ रहो, मेरी तरफ रहो। एक ये भी इच्छा हो सकती है जिसको ना कि दुनिया में सब लोग हट जाएं मुझसे, सब लोग दूर चले जाएं, लेकिन कहीं मेरा लाइफ पार्टनर मेरे अगेंस्ट ना हो जाए। तो ये एक प्रकार का पॉजिटिवनेस भी देता है, स्नेह भी देता है, प्रेम भी देता है, आत्मा का भी बंधन देता है। वो ये भी बताता है कि ये जो दारा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ये आपके बड़ा क्लोज है, कई जन्मों से भी क्लोज हो सकता है। अगर और दूसरी चीज़ें चार्ट में देखें कि वो प्लैनेट कौन सा बन के आ रहा है और कहाँ कहाँ बैठा है, वो खैर एक अलग विषय है, लेकिन आपको जो जानने की ज़रूरत है वो देखिए ये है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और स्टेप बता देता हूँ जो कि बाकी के घरों पे भी लागू होगा जब मैं दारा कारक का बताऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए आपका दारा कारक फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो इस तरीके का पॉइंट होगा। अब मान लीजिए दारा कारक आपका फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है कर्क राशि में, उदाहरण के तौर पे। अब ये कर्क राशि आपके लगन चार्ट में पड़ती है 9th हाउस में। मान लीजिए आपके ये लगन का जो चार्ट है, मान लीजिए वहां पे ये कर्क राशि 9th हाउस में पड़ती है और नवमांश में आपका लगन बन के आता है कर्क, और वहां पे ये दारा कारक बैठा हुआ है। तो वहां पे एक और बात आपको क्या बताएगा, क्योंकि देखिए एक के बाद एक पन्ना खोलते चले जाइए तो एक प्लैनेट बहुत दुनिया की कितनी चीज़ें बता सकता है। ये जो सोल लेवल का प्लैनेट है दारा कारक, बहुत चीज़ें बता सकता है। तो ये वहाँ पे बैठा हुआ है कर्क राशि में दारा कारक। अब ये बताता है कि भाई आपका जो लाइफ पार्टनर है, अब यहाँ पे और वो वाली बात जो है सत्य की तरफ बढ़ती है कि अब आप अपने लाइफ पार्टनर से एक माँ की जैसी ममता चाहेंगे, एक नर्चरिंग चाहेंगे, एक प्रेम चाहेंगे, एक स्नेह चाहेंगे। जैसे आपकी माँ आपके लिए खाना बनाना, ये करना, ये सहेजना करती है, वैसे आप चाहेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपके लिए बिल्कुल उसी तरीके से केयरिंग रहे। ये लाइफ पार्टनर जो है वो आपका धर्म से भी देखिए संबंधित हो सकता है, या ये कारण हो सकता है आपको धर्मवान बनने का। दोनों बातें हो सकती हैं। अब क्योंकि आपके जो लगन चार्ट था वहाँ पे ये कर्क राशि 9th हाउस में पड़ती थी, और अब ये आपके नवमांश में फर्स्ट हाउस में पड़ती है जहाँ दारा कारक बैठा है। तो वो आपके भाग्य से, आपके धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से, लर्निंग से जुड़ जाता है, एक आत्मिक कनेक्शन हो जाता है इन सारी चीज़ों का। तो जैसे मैंने बताया कि अब जो आपका नवमांश में फर्स्ट हाउस है उसकी जो राशि है वो राशि आपके लगन चार्ट में कहाँ पड़ती है, वो उसके भी गुण देखिए साथ में आपका जो ये दारा कारक है वो ले लेगा, और आप वैसा सोचेंगे कि भाई मुझे उस तरीके की चीज़ें प्राप्त हों इस तरीके से। अब आपकी पत्रिका में जो ये दारा कारक है मान लीजिए बैठा हुआ है 2nd हाउस में, नवमांश चार्ट में वो बैठा हुआ है 2nd हाउस में। अब यहाँ पे वो क्या शो करता है, यहाँ ये शो करता है कि भाई ये दारा कारक नवमांश में जब 2nd हाउस में बैठेगा तो ये कहेगा कि भाई कि हमको एक ऐसा सोल लेवल का जो लाइफ पार्टनर है वो ऐसा चाहिए जो हमको जीवन में हमारे घर को, हमारे परिवार को, हमारे कुल को, हमारे वंश को, इन सारी चीज़ों को वृद्धि करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे अपने धन में, कुटुंब में, वंश में, जैसे संतान का भी है, उन सारी चीज़ों का हमेशा वृद्धि करने वाला हो। बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि अगर हमारा दारा कारक लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट नवमांश कुंडली में
सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो हम उससे ये चाहेंगे कि भाई वो बोलने चालने में भी जीवन में बहुत अच्छा हो। जो वो बोले उसके जीवन में, मान लीजिए कि वो कुछ भी जीवन में बात कह रहा है, वो हमारे अपने फायदे के लिए होनी चाहिए, हमारे घर के लिए होने चाहिए, हमारे घर के अनुरूप होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक कैच है। कैच क्या है जी? अब हमारे घर के अनुरूप तुम चलो, हमारे घर के अनुरूप तुम बोलो, हमारे घर के अनुरूप तुम खाओ, हमारे घर के अनुरूप तुम पियो। अब ये कई बार मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पे देखिए ना, जब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा होगा, और अगर हम उसका सही तरीके का मीनिंग निकालेंगे कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर हमको जीवन में वृद्धि में सहायक हो, हमारे कुल की, वंश की, पैसे की, हर प्रकार की एक वृद्धि में हमको हर प्रकार के रिसोर्सेज प्राप्त हों, हमको हर प्रकार का घर, मकान, दुकान, ये सारी चीज़ें एक प्रकार से प्राप्त हों, वो व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान भी हो, हर प्रकार की समृद्धिदायक बातें बोले, जो ऐसा बोले जो हमारे एक प्रकार से सपोर्ट करे हमको ना, हमारे चीज़ों में बढ़ोतरी करे, हमारे लाइफ में, हमारे घर परिवार, पैसे, हर एक चीज़ में वृद्धि करे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर ये जो दारा कारक आपका सेकंड हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, यहाँ पे आप अगर उनसे ये चीज़ चाहेंगे कि भाई इस तरीके का तुम बर्ताव करो, या इस तरीके का सोल ये चाहता है कि भाई हमारे घर के अनुरूप काम करे, या हमारे हिसाब से पैसे का आदान प्रदान हो, या हमारी फैमिली को, जो हमारी इमीडिएट फैमिली है, भाई हमारे माता पिता, चाचा मामी, ताऊ, उन सबके साथ इस प्रकार से व्यवहार करे हमारा जो लाइफ पार्टनर है। हमारी भाई मन की इच्छा ये है, हमारी आत्मा ये चाहती है कि भाई हमारे परिवार की वो रिस्पेक्ट करे, उसके अनुरूप चले। हम ये चाहते हैं वो घर भर में अपने अच्छाई से, यूँ कहा जाए कि वो नाम कमाए, वृद्धि करे, जिससे कि हमारा यश फैले हमारी फैमिली में, वो अग्रणी रहे, मैं उसकी वजह से अपने परिवार में शर्मिंदा ना हो जाऊं, मैं पीछे ना हो जाऊं। वो इस तरीके की चीज़ें सोच रहा है, मतलब सोल अगर हमारा दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि आपका दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, और सेकंड हाउस में बैठ के वो मान लीजिए शत्रु राशि में है, या कंफर्टेबल नहीं है, या वहाँ पे और मेलेफिक प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हुए हैं, तो अब आप ये सोच लीजिए वो आपके लिए सेकंड हाउस में बैठा हुआ आपका दारा कारक आपके लिए मारक बन सकता है, शादी टूटने का कारण बन सकता है, ये दूसरी शादी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है आपके जीवन में। आपके घर परिवार में हो सकता है वो एडजस्ट करके ना चल पाए, वो पैसे में सहयोग ना कर पाए, वो आपके जीवन में पैसे का हानि करने वाला बन जाए, आपकी फैमिली की हानि करने वाला बन जाए। जो आप बोलें, जो मतलब वो बोले, वो आपके जीवन में, आपके परिवार में विघटन क्रिएट कर दे, वो ऐसा बन जाए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, वो प्लैनेट कौन सा है और आपके चार्ट में किस अकॉर्डिंग बैठा हुआ है, मतलब मित्र की राशि में है, शत्रु में है, उसके साथ और कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, वो सब और आगे की बातों को डिसाइड करते हैं। बट अगर हमारी पत्रिका में दारा कारक नवमांश कुंडली में सेकंड हाउस में बैठेगा, तो हम ये अपने जीवन में चाहेंगे कि हमारे लिए देखिए वो हर प्रकार का वृद्धि कारक हो, और वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो हर प्रकार की वृद्धि को बताता है, समृद्धि को बताता है। और यहाँ पे वो अकॉर्डिंगली फैमिली के अपने जो हमारे वंश की, कुल की, जो भी हमारे घर परिवार की वृत्ति है या जो रीति रिवाज हैं, उनके हिसाब से चलने के लिए बनाता है। कई बार वो ये भी कहता है जो ये हमारा दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा है, उसके आने से हमारा घर परिवार सुधर जाए। होता ना कि भाई हमारे परिवार में 4 रुपए थे, 10 रुपए थे, लेकिन जब से हमारा लाइफ पार्टनर आया है, हमारे तो घर परिवार की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। वो ये भी शो करता है, हमारा सोल जो है वो ये भी शो करता है कि देखिए भाई उसके आने से हर चीज़ में हमारे घर में वृद्धि हो गई, खाना पीना, कपड़ा, मकान, दुकान, हर एक चीज़ हमारी बढ़ गई। तो सोल ये भी चाहता है, सोल ये भी बता रहा है कि अगर दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, वो ये भी बता रहा है कई ऐसे कठिन पल, कई ऐसे
पल जहाँ पे व्यक्ति को जीवन में एक साथ चाहिए, जिसको कहा जाए ना कि बस अब तो जाने ही वाले थे, जय सिया राम होने वाली थी, लेकिन बच गए अपने लाइफ पार्टनर की वजह से। यहाँ सिर्फ मृत्यु की बात नहीं करी जा रही है, मान की, अपमान की, पैसे की, जीवन को सहेजने की, हर एक चीज़ की। तो यहाँ सोल ये भी चाहता है अंदर से कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरी लाइफ को कई बार वो होल्ड कर ले ना, कि उसके आने की वजह से हमको फैमिली मिली, हमको परिवार मिला, हमको एक अस्तित्व मिला, हमको जीने की वजह मिली, या हम पहले फैमिली में इन्वॉल्व थे ही नहीं, घर परिवार में इन्वॉल्व थे ही नहीं, उसकी वजह से हम इन्वॉल्व हुए। वो ये भी चाहता है, यहाँ पे बैठा हुआ सेकंड हाउस में जो आपकी पत्रिका में जो दारा कारक है या लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, वो देखिए ये भी चाहता है कई बार कि वो आप फैमिली में, परिवार में स्वयं भी अपना इनिशिएटिव रोल निभाते रहें। ये नहीं है कि आप धार्मिक हो जाएं या वैरागी हो जाएं या घर परिवार को छोड़ के चले जाएं। अब आपके चार्ट में ये चीज़ें बन रही हैं और आपका दारा कारक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपका लाइफ पार्टनर चाहेगा कि नहीं, यू बी इन द फैमिली, आप फैमिली में रहिए, भरण पोषण करिए, काम करिए, फैमिली की वृद्धि के लिए आप भी काम करिए। दारा कारक ये भी चाह रहा है, आप दारा कारक से चाह रहे हैं, आपका सोल आपके लाइफ पार्टनर से ये चाह रहा है, तो वो भी तो आगे से कुछ आपसे चाह रहा है ना। वो आपसे ये चाह रहा है कि भैया ये फैमिली को देखो, खुद अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, फैमिली की वृद्धि के लिए काम करो। तो ये आपसे भी आपका दारा कारक ये चाह रहा है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट। तो ये चीज़ें भी देखिए शो करता है। और अगर ये दारा कारक सेकंड हाउस में बैठ के अच्छा नहीं बैठा हुआ है आपके नवमांश चार्ट के अकॉर्डिंग, तो ये आपके लिए कई मामलों में काफ़ी विघटनकारी हो सकता है, काफ़ी कष्ट ला सकता है आपके लिए। अब आपकी पत्रिका में अगर दारा कारक मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में थर्ड में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो ये बताता है, आत्मा या सोल लेवल ये बताता है कि भाई आप अपने लाइफ पार्टनर के अंदर एक मित्र ढूंढते हैं, आप एक ऐसा व्यक्ति ढूंढते हैं जिसके साथ आप बड़ी सरलता से, आप बड़ी सहजता से खुल के बात कर पाएँ। वो आपका मित्र हो, हर प्रकार आपके साथ मौजूद हो, जो हम मित्रों के साथ जिस प्रकार से जीवन में व्यवहार करते हैं वो आपके साथ, उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार हो, या वो आपको ऐसा माने, हर समय आपके लिए, जिसको कहा जाता है ना कि ये हमारा पावर बने, ये हमारी स्ट्रेंथ बने, हमारा लाइफ पार्टनर हमारा करेज बने, हमारा हौसला बने, वो लाइफ पार्टनर हमको आगे पुश करे। अगर दारा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली में, तो हम ये सोचते हैं कि हमको एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो हमारा सेकंड हैंड बने, जिसको कहते हैं ना, अरे पिक्चरों में वो होता है ना, ये हमारा दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। तो एक्चुअली में हमारा सोल ये चाहता है कि ये जो लाइफ पार्टनर हमको प्राप्त हो वो ऐसा मिले कि जिसको हम कह सके नहीं भाई ये तो सदैव हमारे साथ है, अरे ये तो भैया हमारे साथ है, हम ये तो कहीं नहीं गया। ये एक ऐसा लाइफ पार्टनर सोल लेवल की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये शो कर रहा है। अगर दारा कारक आपका थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो एक मित्र चाहिए आपको, एक दोस्त चाहिए, एक आपको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप सदैव हर प्रकार की बात कर सके, चाहे अच्छी चाहे बुरी। देखिए यहाँ दोनों बातें होती हैं भाई, लाइफ पार्टनर से वो हर बात खुल के करना चाहेगा ना, चोरी की भी बात, चकारी की भी बात, जिससे अपने मन के अंदर की डीप से डीप, गलत से गलत बात भी वो कह सके, स्पष्ट रूप से कह सके ना, डरना ना पड़े, जो भी चीज़ हो वो ये कह सके। तो वो एक, और दोस्तों में, मित्रता में, आपस में होता क्या भाई, यही होता ही है। तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो एक तरीके का साथी हो, एक ऐसा लाइफ पार्टनर सोल ढूंढता है जो हमेशा आपके लिए एक पुशिंग फैक्टर बने, मोटिवेशनल फैक्टर बने, आपके जीवन को आगे बढ़ाए, आपका हाथ बने दूसरा आके, आपके साथ हर बार वो आनंद में, प्लेजर में, जॉय में, सेक्सुअल, फिजिकल, इन सारी चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा हर चीज़ का आनंद लेता हुआ चले। ये नहीं है कि अब आपका लाइफ पार्टनर उदासीन आप चाह रहे हैं या अंदर से ये सोल चाह रहा है। अगर
आपका D9 में नवमांश चार्ट में लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, तो आप इस तरीके का चाहते हैं कि भाई कोई आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कोई स्किल भी हो, कोई टैलेंट भी हो भाई, जिसकी वजह से वो आपके जीवन में आपको असिस्ट कर पाए ना। यहाँ पे दूसरे हाथ की बात हो रही है, तो वो दूसरा हाथ कई चीज़ों में जा रहा है। दूसरा हाथ जा रहा है कि भाई हाथ घर में बटाए, तो मतलब कमाए, वो साथ में कमाने वाला भी होना चाहिए, कोई स्किल हो, कोई चीज़ें हो, बात करने में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, साथ में आपकी कम्युनिकेशन साथ में वो कोऑर्डिनेट करे, आगे से आगे चलता रहे, इंटेलिजेंट हो आपके हिसाब से। अगर आपका D9 में जो 7th हाउस का लॉर्ड थर्ड में बैठेगा तो वो इंटेलिजेंट हो, ज्ञानी हो, आपको जीवन में असिस्ट कर पाए, समझा पाए, एक मोटिवेशन, विल पावर आपके लिए क्रिएट कर पाए, पुशिंग फैक्टर क्रिएट कर पाए, ये आपके साथ कई प्रकार से वो एंजॉयमेंट ले, घूमना फिरना, यात्राएं, हजारों प्रकार की यात्राएं आप उसके साथ करना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ये भी शो करता है कि अगर हमारा धारा कारक थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो हमारे भाई बंधुओं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके साथ आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छी तरीके से, जिसको यूं कहा जाए ना कि एक संबंध बना के चले। भाई आपके बहन हैं, आपके भाई हैं, बंधु हैं, उनके साथ भी एक संबंध, एक सबके साथ उसी तरीके का बना के चले, एक सरलता वाला जिसको कहा जाए। अच्छा, अब जब ये धारा कारक थर्ड हाउस में बैठा होगा नवमांश चार्ट के, तो हमारी आत्मा ये सारी चीज़ें तो चाह रही है, साथ में वो ये भी चाह रही है, देखिए, कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कॉम्पिटिटिव रहे, ऐसा व्यक्ति काम और पैसे में हर प्रकार से सदैव साथ दे। लेकिन ऐसा भी चाह रहा है एक वो जो धारा कारक है, वो ये भी चाह रहा है धारा कारक जब थर्ड हाउस में बैठेगा कि देखिए भाई ठीक है, हर प्रकार का साथ दीजिए, आपस में बातचीत करिए, समन्वय रखिए, लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डिसलॉयल्टी नहीं होनी चाहिए आपके द्वारा भी, आपके लाइफ पार्टनर के द्वारा भी। तो धर्म पकड़ के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नीति नियम मानने वाला हो, रूल रेगुलेशन मानने वाला हो, धर्म मानने वाला हो, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धारा कारक का एक एंगल अगर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है आपके चार्ट में, नवमांश कुंडली में लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, तो वो ये भी शो करता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का दूसरे संबंध, दूसरी चीज़ें, या जो हमारे लाइफ के रूल और रेगुलेशंस हैं उनको मानना बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि कई बार यहाँ पे ठीक है, मैंने आपको बताया कि नवमांश चार्ट में अगर आपका धारा कारक थर्ड हाउस में बैठेगा तो आप ये चाहेंगे कि भाई आपका लाइफ पार्टनर आपकी हिम्मत बने, आपका हौसला बने, आपका कंधा बने, मित्र बने, करेज बने, विल पावर बने, डिटर्मिनेशन बने, आपको आगे बढ़ाने वाला बने। लेकिन यहाँ पे ये धारा कारक कई बार बहुत अलग चीज़ें भी शो कर सकता है। अगर रॉन्गली प्लेस्ड है, रॉन्ग उसका मतलब निकल के आ रहा है, तो वो ये भी बता सकता है कि लाइफ पार्टनर का कोई जैसे संबंध टूटना, या धर्म, नीति, नियम, रेगुलेशंस को नहीं मानना, या आप ये कहें कि भाई ऐसा आदमी कितना ज़्यादा भाई मटीरियलिस्टिक है, इसको जीवन में सिर्फ अपना ही सेल्फ इंटरेस्ट दिखता है, सिर्फ अपनी ही बात दिखती है, किसी दूसरे की, परिवार की, समाज की, घर की, कोई धर्म की, कोई बड़ों के बात की कोई वैल्यू ही नहीं निकल के आती है। यहाँ पे देखिए इसका एक ये अर्थ भी निकल के आता है, अगर आपका धारा कारक थर्ड हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ है, क्योंकि ये सोल लेवल के एंगल से आपके लाइफ पार्टनर को दिखा रहा है ना, तो वो अंदर से ऐसा हो सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज हो सकती हैं कि आपको गिरते हुए को थाम ले, क्योंकि वो आपका हाथ है, आपकी सुरक्षा है, आपकी करेज है, और या वो आपको धकेल दे उन्हीं चीज़ों में, तो उसमें बड़े कष्ट, बड़ी परेशानियां, बड़ी चीज़ें वो शो कर सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए, आपके चार्ट में ये चीज़ें हो सकता है इस तरीके से वो शो करे। अब अगर आपका जो धारा कारक है वो फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, अब आपकी पत्रिका में नवमांश कुंडली में धारा कारक फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप चाहेंगे कि भाई आपका जो लाइफ पार्टनर हो, आपके आत्मा की इच्छा ये होगी अंदर से कि ये जीवन में आपको
घर परिवार, अपनी ममता, अपनी नर्चरिंग, अपनी शांति, हैप्पीनेस, पीस, सुख, ये सारी चीज़ें आपको आपके लाइफ पार्टनर से प्राप्त हों। आपको अपने लाइफ पार्टनर से वो सुख प्राप्त हो जिसको कहते हैं चैन, जिसको वो चीज़ प्राप्त हो कि घर हमारा घर जैसा है, परिवार को हमारा जो शांति एक लाने वाला, एक हैप्पीनेस लाने वाला, एक वृद्धि एक लाने वाला हमारा लाइफ पार्टनर हो, हमारे घर को बड़ा सुचारू रूप से, अच्छे रूप से चलाए, ऐसा लाइफ पार्टनर हो। कई बार ये इच्छा भी होती है सोल की कि भाई फिर तुलनात्मक बात आ जाती है ना कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर दारा कारक अगर 4th हाउस में बैठा है तो तुलनात्मक बात क्या आ जाती है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर हमारे अपनी माता जी की तरीके से जैसे वो घर को चलाती हैं, सहेजती हैं, जैसे वो करती हैं, वो वैसा ही हमारा लाइफ पार्टनर भी करे। ये एक अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, लेकिन ये कई बार फिर कटुता का, लड़ाई का और इन कई चीज़ों का झगड़ा इसका पड़ जाता है। यहाँ पे बैठा हुआ जो दारा कारक है 4th हाउस में, वो एक्चुअली में अंदर से ये चाहता है कि ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो जीवन में हमको हर प्रकार का सुख तो प्रदान करे यहाँ पे, और उसके सुख का कोई नंबर नहीं है। वो कहता है संतान का सुख भी हमको दे, घर का भी सुख दे हमको, साफ सुथरा घर, क्लीनलीनेस, हर प्रकार का सुख दे। साथ में उसका एक मीनिंग ये भी निकल के आता है कि भाई जो हमारा लाइफ पार्टनर है वो हमको थोड़ा जो है वो धर्म, मोक्ष, इन सारी चीज़ों की तरफ भी हमारा साथ दे। अगर वो हमारा ऐसा नेचर स्वयं का है तो हमारा लाइफ पार्टनर भी अंदर से गहरा हो, बातों को समझने वाला हो, फिलोसफिकल, साइकोलॉजिक जैसे होता है ना उस लेवल का, इमोशनल लेवल पे, गहरे लेवल का जाके समझने वाला, बहुत केयरिंग, एक मदरली लव वाला, जीवन में हर जो घर की परिस्थितियां, ऊंचा नीचा जो घर चल रहा है आप मान लीजिए, उसके साथ एडजस्ट करने वाला हो, आपके अपने इमोशंस के साथ वो एडजस्ट करने वाला हो ना। आज आप रो रहे हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई हाँ हमारा लाइफ पार्टनर भी हमारे साथ रो ले, इस प्रकार का आत्मा चाह रही है कि लाइफ पार्टनर होना चाहिए। या आप हंस रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर भी साथ में वैसा होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ बैड फीलिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट क्या वो आपके चार्ट के लिए पॉसिबल है? क्या वो दारा कारक 4th हाउस में बैठ के ऐसा बता रहा है? अगर बता रहा है, इंजॉय योर लाइफ, आप बहुत लकी हैं। लेकिन अब जब वो नहीं बता रहा है कि वो आपके सुख का कारण बने, या आपकी अपनी भावनाओं या आपकी मनोस्थिति को समझ के वो आपके जीवन में आपके साथ बात करे, रिएक्ट करे, आपके घर को संभाले, आप जो ना कहें वो भी वो समझ जाए, ऐसा आप चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। आप चाह रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर अंतर्यामी बन जाए। आपका दारा कारक 4th में बैठा है ना, आप ये चाह रहे हैं कि आपको आइसक्रीम खानी है, और आपका लाइफ आपके ये मन में है सिर्फ कि आपको आइसक्रीम खानी है, और आपका लाइफ पार्टनर ऐसे ही समझ जाए आपको देखते ही कि हाँ हाँ ये हितेश जी को आइसक्रीम खानी है, मैं नहीं खाता हूँ वैसे आइसक्रीम, तो ये समझ जाए। ठीक है, अगर आप लकी हैं तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये आप समझ सकते हैं कई बार द्वंद्व के और द्वेष के और कलेश के कारण बन सकते हैं। भाई आप जो सोच रहे हैं जरूरी थोड़ी है आपका लाइफ पार्टनर वो उस तरीके का सोच रहा हो, तो वो उस प्रकार से आपको रेसिप्रोकेट ना करे तो ये द्वंद्व, लड़ाई, झगड़े शुरू हो गए। हमारे मन से मिला ही नहीं, ये वाला पॉइंट हो सकता है। दारा कारक अगर आपका D9 में 4th में बैठा है तो हम ये कहते हैं कि बस हमारा उसके साथ इमोशंस मिले ही नहीं, शुरुआत से हम नहीं मिले, मन ही नहीं मिला हमारा, तो समझ ही में नहीं आया, उस पूरा जीवन बीत गया, कोई मन नहीं मिला। ये बात भी देखिए दारा कारक शो कर सकता है जीवन में, और जीवन में वो ये शो कर सकता है कि तृप्ति, जिसको कहा जाता है ना कि तृप्त हो गया हमारा जीवन हर एक चीज़ से, आनंद से, सुख से, बच्चों से, घर से, परिवार से, समाज से, बाहर की दुनिया में, हर प्रकार का उसने हमारे जीवन को स्वर्ग बना दिया हमारे लाइफ पार्टनर ने। दारा कारक 4th हाउस में बैठ के ये बता सकता है, या ये सेंटेंस कहलवा सकता है कि हमारे लाइफ पार्टनर ने हमारे घर को या हमारे जीवन को एक प्रकार से
नरक जैसी यातनाओं से गुजरवा दिया, ये पॉइंट भी हो सकता है। सुख को छिन्न भिन्न कर दिया, ये भी मैं बता रहा हूं। ये घर 4th हाउस D9 में दारा कारक के लिए बहुत डाइसी और बहुत यूं कह सकते हैं कि एक प्रॉमिसिंग हाउस है। ये बहुत सारे चैलेंजेस को शो कर रहा है। ये एक ऐसी जगह को शो कर रहा है जहाँ पे कई जन्मों के शुभ फल आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं यू आर लकी। अगर आपका D9 में जो ये आपका दारा कारक है, लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है, अगर वो 4th हाउस में बैठा हुआ है, जैसे शुक्र है मान लीजिए आपके लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, और वो 4th हाउस में बैठा है जहाँ पे वैसे भी शुक्र दिग्बली होता है, अच्छा है आपके लिए। कम से कम वो रिजल्ट जो है पॉजिटिव होने की संभावनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। और वहीं पे अगर आपका दारा कारक या लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट मान लीजिए यहाँ पे मंगल बन के आता है, शनि बन के आता है, और वो 4th हाउस में आपके बैठे हुए हैं, और साथ में वहाँ कोई राहु केतु जैसा और प्लैनेट मेलेफिक नहीं बैठ गया, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब D9 में आपके नवमांश चार्ट में जो है वो आपका दारा कारक जो है 5th हाउस में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये शो करता है वो दारा कारक कि भाई आपको ऐसा एक लाइफ पार्टनर चाहिए अपने जीवन में जो कि आपके धर्म में वृद्धि करे, आपके पूजा पाठ ज्ञान इन सारी चीज़ों में वृद्धि करे। एक आप ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, और ये भी बड़ा एक सुंदर कॉम्बिनेशन हो सकता है यहाँ पे कि अगर आपका दारा कारक D9 में बैठा हुआ है 5th हाउस में, तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको धर्म में धर्म और ज्ञान और नॉलेज और इन सारी चीज़ों के लिए आप चाहते हैं कि भाई एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो ज्ञानी हो, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, गुड तरीके की एडवाइस करने वाला हो, सही और गलत में अच्छा फैसला करने वाला हो लाइफ में। आपका एक ऐसा पार्टनर बने जो जीवन में आपको सदैव अच्छी राय, अच्छी सलाह प्रदान करे, प्रेम करे आपको, एक वो डिवाइन लव आपको मिले वहाँ से, उसमें एंजॉयमेंट भी हो, प्लेजर भी हो, घूमना भी हो, फिरना भी हो। वो व्यक्ति जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो बड़ा मल्टी टैलेंटेड हो, एक उसके अंदर एक राजसी एटीट्यूड भी हो, कहीं ना कहीं पोजीशन वाला भी वो हो, वो जीवन में हमारे संतान की वृद्धि कारक करने वाला हो, संतान को अच्छी तरीके से पालने वाला हो, संतान को ममता देने वाला हो, या संतान के जैसे ममता देते हैं माता पिता वैसे ही आप उस अपने लाइफ पार्टनर से उस प्रेम की आशा रखते हैं। दारा कारक अगर D9 में 5th हाउस में बैठता है कि आपके प्रेम की उन भाषाओं को वो समझ ले, उन चीज़ों को समझ ले, उस इमोशंस को समझ ले, उस प्रकार से प्रेम करे, एक डिवाइन काइंड ऑफ लव हो, उसमें एक सिक्योरिटी हो, उस प्रेम में बिल्कुल हुड़दंग नहीं है कि मतलब हुड़दंग है या बहुत ज़्यादा फिजिकल वाला नहीं है। वो चाह रहा है कि एक ऐसा आदमी डिवाइन हो। चाहे देखिए आदमी कभी ना कभी अपने कहते हैं ना आपे से बाहर होता है, भाई हम कोई पार्टी कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं कुछ, लेकिन हमें मालूम है कि हमारा एक ऐसा लाइफ पार्टनर हमको मिला हुआ है कि वो इन सारी चीज़ों से हमको नहीं आकेगा और उसके आगे जाके हमको प्रेम करेगा। तो ये तो एक गुड दारा कारक की बात हो गई जो 5th हाउस में बैठा हुआ है, और बैड की तो कुछ कह नहीं सकते। यहाँ पे तो प्रेम के मामले में तरस जाने वाली बात होगी। यहाँ पे किसी डिवाइन का क्या, वो नॉर्मली प्रेम में किसी प्रकार का भी देखिए वो हो सकता है। यहाँ सिर्फ फ़ायदे की बात हो सकती है ना कि हाँ हमको अपने लाइफ पार्टनर से क्या फ़ायदा मिल जाए, हम क्या उससे बेनिफिट उठा लें, ये पॉइंट हो सकता है। आपका जो ये सोच जो है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर से जो हूँ ये वाली बेनिफिट्स और ये फ़ायदे उठा लूँ, ये एक गड़बड़ सोच है ना। देखिए ये आपके लाइफ पार्टनर के लेवल पे कोई आपस में सही तरीके का हम अगर कहें तो नहीं जस्टिस हुआ कि आप अपना प्रेम, अपना खाना, अपना पीना, अपना आनंद, अपना प्लेजर, अपनी चीज़ें
भाई लाइफ पार्टनर के लिए क्या फिर यहाँ पे? तो आप तो चाह रहे हैं कि आपको लाइफ पार्टनर से ये मिले, लेकिन साथ में देखिए आप इस तरीके का पॉइंट भी सोच सकते हैं। दूसरी बात, लाइफ पार्टनर भी इस प्रकार का हो सकता है जो बहुत ज़्यादा आपको ये लगे कि भाई इनको सिर्फ अपना आनंद चाहिए, अपना खाना पीना, अपनी चीज़ें सब चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे बैठा हुआ D9 में 5th हाउस में जो आपका दारा कारक है वो आपको साफ से ये बताएगा कि भाई आपका लाइफ पार्टनर थोड़ा बड़ा अच्छा, इसको कहा जाए ना, एक रुतबे वाला, एक पोजीशन, एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा काम और एक अच्छा प्रेम करने वाला, वृद्धि कारक, इंटेलिजेंट, और एक आपको अच्छा सलाहकार जीवन में मिले, एक हर प्रकार में वो आपको वृद्धि प्रदान करे, धर्म में, ज्ञान में, पैसे में, प्रेम स्नेह करने वाला व्यक्ति आपको मिले। सब चीज़ों की यहाँ पे वो सुंदरता बताता है D9 में, अगर आपका दारा कारक 5th हाउस में बैठा हुआ है। और ये एक अच्छी पोजीशन है दारा कारक की, मैं कहूँगा ये गलत पोजीशन नहीं है। हाँ, यहाँ पे बैठा हुआ आपका दारा कारक 5th हाउस में कौन सी राशि में बैठा है, कौन से प्लैनेट्स में बैठा है, वो आगे से आपको उसके और ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताएंगे ना, कि हाँ सोल तो चाहता था प्रेम, लेकिन मिलेगा कि नहीं। सोल तो चाहता था बच्चों के साथ लगाव या लाइफ पार्टनर का पूरा पूरा साथ मिले, वो मिलेगा कि नहीं। सोल तो चाहता था हमारा कि हमारा लाइफ पार्टनर हमको अच्छे बुरे में साथ दे, लेकिन वो देगा कि नहीं। सोल तो ये चाहता था कि हमारे जीवन में जो सही रहा है, लाइफ की, दुनिया की नीति है, नियम है, जो सही बात होती है, मेरा लाइफ पार्टनर मुझको उस पे चलने की सलाह देगा कि नहीं देगा। मालूम पड़ा वो गलत करने की सलाह दे रहा, नहीं नहीं ऐसा कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, तो और वो गड्ढे में धकेले दे रहा है हमको लाइफ पार्टनर। लेकिन अंदर से सोल ये चाह रहा है कि भाई हम अंदर से प्रेम विकसित करें, हम अंदर से वो वाला डिवाइन प्रेम विकसित करें, जैसे कि हम अपने बच्चों के साथ बड़ा ये करते हैं ना कि भाई नहीं हम उनको सब कुछ दुनिया की चीज़ दे दें और सब कर दें, क्योंकि वो निश्चल होता है, उसमें रिटर्न नहीं चाहता है वो। तो अंदर से सोल यही चाहता है कि इस प्रकार से लाइफ पार्टनर हमको प्रेम करे, कि बिल्कुल निश्चल हो, बिल्कुल डिवाइन हो और बिल्कुल प्लेजरेबल हो, उसमें हर प्रकार का आनंद भी हमको प्राप्त हो, पिक्चर भी जाए, घूमे भी, आनंद भी ले, हर प्रकार का हमको सुख वहाँ पे मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे वो शो करता है ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब आपकी पत्रिका में D9 में नवमांश चार्ट में मान लीजिए दारा कारक बैठा हुआ है 6th हाउस में। अब यहाँ पे बैठा हुआ दारा कारक आपको ये बताता है कि लाइफ पार्टनर आपको जो जीवन में मिलेगा या जो मिले, वो आपको जीवन में एक हार्ड वर्किंग मिले, वो आपका लाइफ पार्टनर आपके कष्ट के, कठिनाई के समय में सदैव साथ देने वाला आपको मिले। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर सोल चाहता है कि आपके जीवन के कष्ट के समय में, कोई भी समय हो जीवन में, कष्ट का नहीं, कोई भी समय हो जीवन का, उन सारे में आपके साथ वो खड़ा रहे डट के। बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, बहुत ज़्यादा रूटीन हो, बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड हो लाइफ के प्रति ना, कि हाँ लाइफ के प्रति जी हमारा लाइफ पार्टनर तो बहुत ओरिएंटेड है, बड़ा स्पेसिफिक है, हम बोझा लादे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वयं पे नहीं लाद रहे हैं, लेकिन हम उस पे भी लादे दे रहे हैं, तो वो भी अपना करता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ेगा ना आपको कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, आपके अंदर जो ताकत है, वो उसके अंदर है कि नहीं है। लाइफ पार्टनर के अंदर, आपके अंदर जो वो बारीकी है, आपके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस है, आपके अंदर जो डिटेलिंग है, वो आपके लाइफ पार्टनर के अंदर है कि नहीं है। आप ऐसा उसको नहीं आंक सकते। लेकिन अगर आपका दारा कारक D9 में 6th हाउस में बैठा हुआ है और सोल लेवल पे आप ये सोच रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपका इस प्रकार से निकले, जो आपके लिए एक युद्ध कौशल के लिए खड़ा हो कि हाँ भैया मैं खड़ा हूँ हर एक चीज़ में, दुनिया में, लड़ाई में, झगड़े में, काम में, पैसे में, नौकरी में, डिसीज़ में, मैं हर एक चीज़ में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। अब उनके अंदर उस प्रकार की क्षमता है कि नहीं है। आपने ऐसा लाइफ पार्टनर ले लिया है जो सरल है, जो सीधा है, जो कई मामलों में, दूसरा तो आपके वो काम नहीं आएगा, वहाँ लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। इसीलिए अगर
दारा कारक आपका नवमांश चार्ट में 6th में बैठा हुआ है तो जनरली ये पॉइंट आ जाती है कि नहीं, उसमें कठिनाई होगी, लड़ाई झगड़ा होगा, परेशानी होगा, आपको दुख मिलेगा, कोर्ट केसेस होंगे, डिसीज प्रॉब्लम वहाँ पे वो दारा कारक शो कर सकता है। बट ये ऐसा नहीं होता है। वो दारा कारक आत्मा कैसे, अभी आपको शुरुआत में बताया कि ये जो दारा कारक होता है ये आपके सोल लेवल की इच्छा होती है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो। अब सोल लेवल की इच्छा ये थोड़ी चाहेगी कि आपका लाइफ पार्टनर बीमार आपको मिल जाए, लेकिन अब अगर वो दारा कारक 6th हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये सारी टेंडेंसी शो कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि दारा कारक एक ऐसा प्लैनेट होता है जो आपके बुरे से बुरे समय को भी शो कर सकता है, आपके लिए मारक या कठिनाई या कष्ट ला सकता है। अब अगर दारा कारक 6th हाउस में बैठा है तो वो ये शो कर सकता है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, कोई हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीज़ें शो कर सकता है। मान लीजिए आपकी पत्रिका में दारा कारक जो है वो एक 0 डिग्री का प्लैनेट है या 35 सेकंड का प्लैनेट है आपका, जो सिर्फ 35 सेकंड ही राइज किया है उस राशि में चला है, और वो आपका दारा कारक है और वो 6th हाउस में बैठा हुआ है। नाउ दिस इज अ वेरी डाइसी सिचुएशन। आपको इस प्रकार का लाइफ पार्टनर मिल सकता है जो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ लड़ाई झगड़े कोर्ट केसेस की ही बात हो रही है, झूठ छल छिद्र ये सब चीज़ों की, यहाँ बड़ी गंभीर बात भी हो सकती है। यू कैन लूज योर लाइफ पार्टनर, हेल्थ की वजह से कुछ अकस्मात घटना हो गई, इस तरीके की चीज़ों को भी वो शो करता है। तो अगर दारा कारक आपके चार्ट में नवमांश में 6th हाउस में बैठा है तो वो कई बार ऐसे लाइफ पार्टनर को शो करता है जो आपके साथ जीवन में बहुत स्पेसिफिक है, बहुत ओरिएंटेड है, आपका सदैव साथ देने वाला है, मेहनत करने वाला है, हार्ड वर्कर है, डेली रूटीन में काम करने वाला है, कभी थकने वाला नहीं है, साथ देने वाला है आपका जीवन में। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आपके कई जन्मों के कर्मों की वजह से आपके हर कर्म में साथ देने वाला ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल गया। कहते हैं ना पार्टनर इन क्राइम, यहाँ ये बात भी होती है, आपने भी गलत किया, वो भी उस गलत सोच में आपको साथ देने वाला बन गया, ऐसा भी लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। और आप खुद कमेंट करिएगा, आपको ऐसा ही कई लोग इस तरीके की बातों को कहेंगे कि हाँ ठीक है, मैंने जो गलती करी उसमें उसने हमारा साथ दिया या देना पड़ा, ये पॉइंट भी हो सकता है। तो जो दारा कारक अगर 6th हाउस में बैठा है तो उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है, वो ये भी शो करता है कि भाई आपका लाइफ पार्टनर कोई डिफरेंट बैकग्राउंड का हो सकता है, मे बी ही और शी इज़ फ्रॉम लॉ से रिलेटेड है, कोई मेडिसिन से रिलेटेड है, कोई ऐसे कोई हीलर है, कोई डॉक्टर है, कोई फॉरेन से रिलेटेड वो लाइफ पार्टनर है अगर दारा कारक 6th में बैठा है। ये बहुत अंदर की कई और बातों को निकाल के मैं बता रहा हूँ कि वो उन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है कि भाई लॉयर है, जज है, डॉक्टर है, आर्मी में है, पुलिस में है, फॉरेन में है, वो इन चीज़ों को भी शो कर सकता है वो दारा कारक अगर आपका 6th हाउस में बैठा है। तो कहने का मतलब है कि वो उन क्वालिटीज़ को भी शो करता है जो मैंने बताया कि हर समय सजग, साथ देने वाला, बड़ा रूटीन, बड़ा अच्छा, बहुत चीज़, और कभी कभार फिर लड़ाई झगड़ा, क्रिटिकलिटी, हर चीज़ में मीन मेख निकालना आपका, फिर वो ये तो रिजल्ट शो कर रहा है ना आपका। आप तो ऐसा चाह रहे हैं अंदर से कि भाई आपका दारा कारक 6th हाउस में बैठा है तो वो सदैव आपका साथ प्रदान आपको करे, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हर एक चीज़ को फेस करे, कोई स्ट्रगल्स हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो, कोई कठिनाई हो, कोई परेशानी हो, वो आपके मिल के साथ में तय करें। ये आपकी सोच है। जीवन में कोई गलत काम ना करें, कोई लड़ाई झगड़े ना करें, कोई किसी प्रकार का किसी से अनबन ना हो, इस प्रकार का भी सोल चाहेगा ना 6th हाउस में बैठ के। अगर दारा कारक बैठा है तो आप चाहेंगे कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर लड़ाई झगड़े वाला ना हो, पीसफुल हो, कोई किसी प्रकार के कोई ऐसे काम ना करने वाला हो जिसकी वजह से हमको कष्ट उठाना पड़े, परेशानी उठानी पड़े। ऐसा भी तो अंदर से सोल सोच रहा होगा ना आपके अपने लाइफ पार्टनर के लिए। अगर आपका दारा कारक 6th में बैठा है तो सिर्फ ये आप ही दोनों की बात नहीं हो रही ना, ये भी आपका सोल सोच सकता है ऑन दैट लेवल कि हमारा लाइफ पार्टनर को कोई बीमारी ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए, वो लड़ाई झगड़े वाला ना हो, वो
उसका ये कंडीशन ना हो कि उसके आने के बाद हमारी जीवन जो है वो युद्ध का मैदान बन जाए। ये वाले पॉइंट भी हो सकते हैं। अब अगर आपकी पत्रिका में मान लीजिए नवमांश चार्ट में दारा कारक 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बताया था जब दारा कारक 1st हाउस में बैठा होता है, यहाँ पे भी वो बताता है एक ऐसा लाइफ पार्टनर सोल चाहता है जिसके ज़रिए आप, जिसके माध्यम से आप जीवन के हर आनंद का, हर डिज़ायर का, हर सुख का आप भोग कर लें। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। वो ऐसा लाइफ पार्टनर हो जीवन में जो आपको हर प्रकार का देखिए प्लेजर प्रदान करे। वो ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो एक, जिसको कहते हैं ना, ये ऐसा होना चाहिए, एक बिल्कुल कहते कॉपी बुक लाइफ पार्टनर हमको वो मिला है, या हम उसको बनाने की चेष्टा करते हैं, या हम ऐसा सोचते हैं, या हमारे मन में ऐसी छवि है कि हमारा लाइफ पार्टनर बिल्कुल ऐसा 1 सेंटीमीटर इधर 1 सेंटीमीटर इधर, अरे बिल्कुल जिक्सॉ पजल में फिट बैठ गया, यही है, ऐसा ही होना चाहिए, इसकी और तो कोई बाउंड्रीज होनी ही नहीं चाहिए। चिजल्ड बिल्कुल हमको चीज़ मिल गया लाइफ पार्टनर में। या तो ये देखिए सोच चल रही है हमारी पत्रिका में, नवमांश कुंडली में लोएस्ट डिग्री का दारा कारक जो है वो 7th हाउस में बैठा है। हमको एक ऐसा परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए जो जीवन में हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, काम में परफेक्ट, खाने पीने में परफेक्ट, दिखने में परफेक्ट, हर एक चीज़ में परफेक्ट हो। हाँ, वो जीवन में बड़ा बहुत ज़्यादा ज्ञानी, स्पिरिचुअल इस तरीके का ना भी हो तो चलेगा। D9 में अगर दारा कारक यहाँ पे आत्मा का लेवल पे ये सोच रहा है, उस लेवल पे वो नहीं सोच रहा है कि आपके जीवन में कि ये आपको धर्म, वैराग्य, ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों की तरफ आपका दारा कारक आपको ले जाए। वो आपको कह रहा है कि नहीं, वो एक प्रेजेंट क्लियर पिक्चर एक बताए। हाँ, कई लोगों की ये इच्छा होती है जब दारा कारक 7th हाउस में बैठा हो कि भाई शादी बढ़िया हो जाए ताकि हम अब अपने जीवन में दूसरी चीज़ों पे केंद्रित कर पाएँ, जैसे कि धर्म है, रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, दान है, कुछ भी है, सोशल सर्विस है। तो वो इस एंगल से भी देखते हैं ना कि भाई हमारी मैरिज परफेक्ट हो जाए, चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट रहीं, तभी तो हम दूसरी चीज़ सोचेंगे। तो कई बार एक ये माध्यम भी बनता है उस तरफ जाने का। दारा कारक शो नहीं कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजन, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, मंदिर चल रहा है मामला, ये सब नहीं वो शो कर रहा है, लेकिन वो माध्यम बन सकता है कि हाँ लाइफ फुलफिलमेंट दे दी, अरे बिल्कुल हमने जैसे सोचा था उससे और 120% बढ़िया निकला मामला, तो अब आदमी दूसरी तरफ जा सकता है, दूसरी तरफ की सोच कर सकता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ D9 में आपका दारा कारक जो है वो ये शो करता है कि बिल्कुल परफेक्ट, सुंदर, बिल्कुल बढ़िया, प्रेजेंटेबल, विदेश से भी संबंध हो, बिजनेस की एक मेंटालिटी भी रखता हो, जीवन में हारमोनियस भी हो, पीसफुल भी हो, जस्टिस जिसको कहा जाए, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो जीवन में हक सच की बात करे, इक्वालिटी की बात करे। हमको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जीवन में पीस मेंटेन करके रखे, या हमको जीवन में हर प्रकार का प्लेजर, आनंद, सुख उसके द्वारा प्राप्त हो। हम जीवन में वो हमारी डिज़ायर्स को पूरा करने वाला बने। हमको एक ऐसा लाइफ पार्टनर भी चाहिए ना जो हमको तृप्त कर दे, हर एक चीज़ में तृप्त हो गए जी, खाने में तृप्ति, कपड़े धोने में तृप्ति, फलाने में तृप्ति। तो कहने का मतलब है वो एक भाव आ गया डिज़ायर फुलफिलमेंट का हमारे जीवन में ना। अब ये अच्छी बात है, लेकिन D9 में दारा कारक 7th हाउस में बैठा है तो यहाँ ओवर हो रहा है। अब वो आपका लाइफ पार्टनर एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि D9 का 7th हाउस का लॉर्ड कौन है और दारा कारक, आप तो ऐसा सोच रहे हैं ना कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा हो और बड़ा सेंशुअल हो, बहुत प्लेजरेबल हो आपके साथ हर, और आपका लाइफ पार्टनर हो वैरागी, वो धर्म की तरफ जाने वाला हो, क्योंकि D9 का 7th हाउस का लॉर्ड शो कर रहा है कि वो तो बिल्कुल ही अलग जोन में चलने वाले हैं। आप सोच रहे हैं आपका दारा कारक वैसा है, बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो वहाँ पे क्लैश होता है, वहाँ पे आपस में किसी प्रकार का डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आदमी को ये फिर वही वाली बात है कि दारा कारक अगर 7th में आके आपका बैठा है D9 में, तो या तो ये एक परफेक्शन, एक फुलफिलमेंट, हर प्रकार का आनंद शो करेगा, या
ये दारा कारक 7th हाउस में बैठ के उस फुलफिलमेंट की तलाश में शादी में विघ्न, कष्ट, परेशानी डाल देगा और फिर ये आपको कई बार दूसरी शादी टूटना, इन चीज़ों के बारे में भी बताता है। D9 में अगर 7th हाउस में बैठा हुआ है आपका दारा कारक तो हर प्रकार के फायदे को दिखाता है जीवन में, समाज में, दुनिया में। ये आप लाइफ पार्टनर के थ्रू पहचाने जाते हैं, वो ये भी शो करता है कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा हो जो बड़ा प्रेजेंटेबल हो, जिसके द्वारा हमको बाहर समाज में, दुनिया में हर प्रकार का सम्मान भी प्राप्त हो। लाइफ में हमको ऐसा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, ऐसे अंदर से आत्मा चाह रही है, और वो हमको बाहर की दुनिया में लेट डाउन ना करे, हमारा नाम नीचा ना हो, हमारा नाम ना खराब करे। हम ऐसा भी सोच रहे हैं बाहर की दुनिया में जब हम निकलें तो एक परफेक्ट कपल, परफेक्ट जिसको कहा जाए ना रहे। ये आत्मा की अंदर की काफ़ी बातें चल रही हैं अपने लोअर डिग्री या हम अपने लाइफ पार्टनर के लिए। वो कहाँ तक सच है, वो कौन सा प्लैनेट है आपकी पत्रिका में दारा कारक होकर जो 7th में बैठा है, वो कैसा बिहेव करेगा दुनिया में, समाज में, बाहर में, पब्लिकली में, आपको एक्सपोज कर देगा या बाहर तक आपका कई प्रकार की चीज़ें चली जाएंगी जिससे आपका नाम खराब होगा, या नाम बढ़ाने वाला आपका वो दारा कारक होगा जो आपकी इच्छा है अंदर से, वो वहाँ पे देखिए बताता है। बट यहाँ पे बैठा हुआ 7th हाउस में आपके D9 में जो दारा कारक होता है वो कई प्रकार के फुलफिलमेंट्स और परफेक्शंस दिखाता है, और अगर वहाँ पे वो सही स्थिति में नहीं बैठा है तो वो शादी के द्वारा आपके जीवन का पतन भी बता सकता है ना। आदमी कह सकता है कि हम पहले ये थे शादी के, और शादी के बाद हम बिल्कुल डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि हमने जो सोचा था अपने लाइफ पार्टनर के हमको वो चीज़ें नहीं मिल पाई अपने जीवन में, जिसको यूँ कहा जाए, या हमारा लाइफ पार्टनर जीवन में इतना ज़्यादा, कोई हो सकता है कि कोई ऋण लेने वाला आया है, कोई बदला लेने वाला आया है आपसे, जो वहाँ अगर कोई कर्ज शो हो रही है कि जीवन हमारा उथल पुथल करके उसने रख दिया। अब अगर आपके नवमांश चार्ट में D9 में दारा कारक 8th हाउस में बैठा हुआ, देखिए ये पोजीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है कई लोगों के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा सबके लिए, बट ये पोजीशन गड़बड़ है। अगर आपकी पत्रिका में दारा कारक लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट 8th हाउस में बैठा हुआ है और D9 का 7th हाउस का लॉर्ड भी आपके चार्ट में वहाँ पे खराब बैठा हुआ है, दिस इज़ अलार्मिंग सिचुएशन कई लोगों के लिए है। क्योंकि जिसको कहा जाए ना कि जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो वाला लाइफ पार्टनर जो है, यानी कि D9 का 7th हाउस का लॉर्ड, वो भी खराब है, और जो सोल ने आपको देना है एज अ लाइफ पार्टनर वो भी खराब बैठा है, तब मामला ज़रा गड़बड़ा जाता है। तो इस बात को, ये अलग पॉइंट है लेकिन इसको बारीकी से देख लीजिएगा। अच्छा, अब D9 में जब वो 8th हाउस में बैठा है तो वो देखिए जी, ये बताता है कई लोगों के लिए कि जो आपका सोल लेवल का जो लाइफ पार्टनर की इच्छा है जी, वो बड़ा रिसर्चर टाइप का, बड़ा किसी तरीके का अकल्ट और धार्मिक और गूढ़ता और ज्ञानता और गहनता वाला, बड़ा गहरा डीप फिलॉसफिकल बैरागी और बड़ा संत और बड़ा इस प्रकार का आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, जो आपको जीवन में गहरे से गहरे तक समझे, वो आपका ये बात को समझे कि ये व्यक्ति को सेक्सुअल प्लेजर उतना ही ज़्यादा पसंद है जितना भी धर्म में, ज्ञान में, दुनिया में, ये सारी बातों में उसको पढ़ना। आपको एक सोल लेवल के लाइफ पार्टनर से आप ये इच्छा करते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो धर्म में ऐसी यात्राएं, दुर्गम यात्राएं करने के लिए भी तैयार है, और जब आपका लाइफ पार्टनर आपस में रोमांस होता है और प्रेम होता है तो भी सारी हदें पार हो जाएं। एक ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे मिले जो कि ऐसी शक्तियां लिए हुए हो। ये जब हमारा दारा कारक नवमांश चार्ट में 8th हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये बता रहा है ना, उन स्थितियों को बता रहा है कि भाई ये आपकी फीलिंग है अंदर से कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो जीवन में हमारे भाग्य को सेट कर दे, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो हमारे लाइफ में अगर
लाइफ हमारी खराब है, घर हमारा खराब है, भाग्य हमारे खराब है, तो उसको वो उसमें एडजस्ट करे, उसको समझे, उसको ठीक करने वाला हो, उसका साथ निभाने वाला हो। हमारे घर में बहुत परेशानी है, बहुत कष्ट है, शादी होके आए तो वो लाइफ पार्टनर उसको समझे, उन कष्टों को दूर करने वाला बने, या हमारे साथ वैसा रहने वाला बने। ये आपका सोल लेवल का जो प्लैनेट है ना, ये दारा कारक 8वें में, अगर नवमांश चार्ट में 8वें में अगर आपका दारा कारक बैठा है तो वो ये सोच रहा है आपको इस प्रकार से। अच्छा, दूसरी तरफ नवमांश चार्ट में अगर ये दारा कारक 8th में बैठा हुआ है तो वो बता सकता है कि भाई ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे आपका लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कष्ट हो सकता है, देरी हो सकती है शादी वगैरह को लेके, या ऐसा हो सकता है कि भाई आपका लाइफ जो पार्टनर है, जो आपका सोल लेवल का जो प्लैनेट है, वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई जीवन में वो सदैव अपने घर परिवार और इन सारी चीज़ों में आप लगा हुआ है, और आप अपने घर की तरफ, अपने समाज की तरफ, आपकी ड्यूटीज़ की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा है। और वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 8th हाउस में बैठा हुआ आप कैसा लाइफ पार्टनर अंदर से सोल चाह रहा है, किस लेवल का, वो आपको हो सकता है, आपको ऐसा भी हो कि भाई जीवन में वो आपको मदद करे, फाइनेंशियली भी हेल्प करे जीवन में, और सपोर्ट करे आपको जीवन में, खुद भी कमाने वाला हो लाइफ पार्टनर, और हर समय थिक एंड थिन में वो आपका साथ दे, गूढ़ता गहनता वाला, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड्स भी काफ़ी हैं कि यहाँ पे अगर हमारा दारा कारक 8th हाउस में बैठा है तो सोल लेवल पे जाके ये प्लैनेट आपको काफ़ी प्रताड़ना, काफ़ी कष्ट, काफ़ी अप एंड डाउन जीवन में दिखा सकता है। भाई हमारे अपने भी तो कर्मा होते हैं ना, हमको उठाना पड़ता है। हम कई बार अपने जो खुद के कर्मों की वजह से, या कई बार कई जन्मों की कर्मों की वजह से हमको कई चीज़ें यहाँ उठानी पड़ सकती हैं। हम अच्छे हैं, सब कुछ सही है, शादी के बाद हमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, कष्ट आ गई, उसमें बहुत हाई लेवल की प्रॉब्लम्स है। देयर कैन बी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एवरीथिंग, पैसा, कपड़ा, खाना, मकान, बच्चा, भाग्य, सब कुछ तबाह हो गया। दारा कारक अगर 8th हाउस में बैठा हुआ है, इट कैन रियली शो अ वेरी बैड थिंग। यहाँ पे वो बता सकता है, अगर हम लोग इसको बड़ी गूढ़ता में ले जाएं और गहनता में, तो ये कई जन्मों में, कहते हैं ना, ये तुमने कहीं ये या इसने कुछ तो अधर्म किया था जो ये वाली बात आ गई जीवन में, अब इस जन्म में ना किया हो तो कई जन्मों में किया हो, तो वो ये शो कर सकता है। और वैसे यहाँ पे लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने आपको बताया है, इस प्रकार का हो कि भाई बहुत बढ़िया, इसको कहा ना जाए, व्यक्ति आपको मिले, गहरा व्यक्ति मिले, दारा कारक में ये क्वालिटीज़ आपकी हों, और आपका ओरिजिनल जो लाइफ पार्टनर हो वो अलग तरीके का है, तब तो आपस में लड़ाई झगड़ा बनना वो तो फिर बात ही नहीं है। वो तो फिर तुरंत या तो अलगाव, फैमिली में डिस्प्यूट, ससुराल में डिस्प्यूट, यही सारी चीज़ें सारा जीवन चलती रहती हैं। अब आपका जो दारा कारक है वो बैठा हुआ है, मान लीजिए नवमांश में, वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। यहाँ पे लाइफ आप चाहते हैं कि भाई आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जीवन में वो धर्मवान और स्पिरिचुअली बहुत आगे, जिसको कहा जाए कि वृद्धि कारक हो, आपकी भाग्य में वृद्धि करने वाला हो, आपके वंश में, आपके कुल में वृद्धि करने वाला हो, आपकी लर्निंग्स में वृद्धि करने वाला हो, कहीं विदेश, कहीं प्रकार का थॉटफुलनेस, कई प्रकार की जो इसको कहा जाए कि विवेक, बुद्धि, ज्ञान, गुरु, धर्म, टेम्पल, तीर्थ, इन सारी चीज़ों की बुद्धि रखने वाला लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त। तो आपको ऐसा लाइफ पार्टनर प्राप्त हो, आप ऐसा सोचते हैं जो आपको गाइड करे, एडवाइस करे, गुरु की तरह हो, पिता की तरह हो, आपके लिए सपोर्टिव हो हमेशा, जिसको कहा जाए, आप जिसके पास सदैव आंसर्स के लिए जा पाएँ कि भैया हाँ हमारा ये बात हो गई तो हम जा पाएँ। तो एक उस तरीके का रिलेशन होना चाहिए आपस में। जब दारा कारक 9th हाउस में बैठता है, वो पॉजिटिव भी हो, वो ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं जिसके ऊपर आप फेथ कर सकें, वो पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला हो, एडवांसमेंट अच्छा हो, जीवन में थॉटफुल व्यक्ति हो, मतलब नए तरीक़ों पे चलने वाला हो, पुराणपंथी ना हो, चीज़ों को समझने वाला हो कि भाई हाँ ये नीति नियम है, ओके
बट अब हम ये नया भी कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है ऐसी। तो वो ऐसा लाइफ पार्टनर भी हो कि जो प्रोग्रेसिव हो, आगे बढ़ने वाला हो। यहाँ पे बैठ के यही बताता है, लेकिन यहाँ पे बैठ के कभी कभार ये भी होता है कि भाई कोई नेगेटिव वे में अगर दारा कारक 9th हाउस में बैठा है और वो नेगेटिव वे में, तो फिर वो क्या धर्म वर्म का पालन करेगा, या वो ज़्यादा बॉसी हो जाएगा, या स्टबन हो जाएगा, या हठी हो जाएगा। तो वो एक अलग एंगल में दारा कारक ले जाता है ना, जहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ना धर्म को मानना, ना गुरु को मानना, ना बड़ों को मानना, ना सलाह को मानना, ना एडवाइस को मानना, किसी रूप में वो दारा कारक वहाँ मान ही नहीं रहा है। जो सोल लेवल का आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट, आपकी तो इच्छा ऐसी थी कि भाई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो एक अच्छा सलाहकार, एक अच्छा एडवाइज़र, एक गुरु की तरह, एक पिता की तरह, एक ज्ञान के वाले की तरह सदैव वो आपको साथ प्रदान करे, गूढ़ता से गूढ़ता चीज़ों में आपको मदद करे, आनंद से आनंद लेने में मदद करे, एक नाम, एक पोजीशन आपका ये भी इच्छा है। अगर आपका दारा कारक 9th हाउस में बैठा हो कि भाई आपको एक पोजीशन मिले, एक ओहदा मिले, एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो इन सारी चीज़ों, जो चीज़ें उसके पास हों, पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, पोजीशन, नाम, घर, परिवार, आप ऐसा चाह रहे हैं, अंदर से आत्मा ऐसा चीज़ चाह रही है आपको, उसका ये चीज़ें हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर नेगेटिव वे में हो जाएगा तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। तो कई बार वो बड़ा, जैसे मैंने कहा कि वो लड़ाई झगड़ा वाला या अपना ही एटीट्यूड है बहुत ज़्यादा, जी मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ और बाकी गलत कह रहे हैं, तो वो आपको ग्रो क्या करेंगे, वो तो टीचर ही फिर बन जाएंगे ना। तो फिर आप तो ये कहेंगे कि ये तो हमारे ऊपर शासन करते हैं ऐसे व्यक्ति की तरह जो कि बेकार है, जो हम जिसको नहीं मानते हैं, वो सही भी है, गलत भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, हमें सुनना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है। दैट इज़ नॉट ऑलवेज राइट विद यू, कि भाई ये बात सही नहीं है, हम उस चीज़ को सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं। या आदमी बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल है, ओवर बातों में जाके चीज़ों का, जिसको कहा जाता है ना, बड़े ज़्यादा ही PhD के टीचर बन रहे हैं आपके लाइफ पार्टनर, तो वो आपके जीवन को और ख़राब करे दे रहे हैं, कहने का मतलब है। अदरवाइज यू नीड अ लाइफ पार्टनर जो आपके जीवन में, जैसे मैंने आपको बताया, कई जन्मों का शुभ फल आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आपके भाग्य में वृद्धि, संतान में वृद्धि, लक में, हर प्रकार के धन में, पढ़ाई में, लिखाई में, ज्ञान में, और बहुत अच्छा होगा। आप यूँ कह सकते हैं कुल के अनुरूप शादी हुई, कुल के अनुरूप उसने आपके घर परिवार हर एक चीज़ का आपके लाइफ पार्टनर ने साथ दिया और आपके भाग्य में वृद्धि करी। आप ये कहेंगे कि नहीं, हमने ऐसे लाइफ पार्टनर से शादी करने के बाद हमने कुछ सीखा ही सीखा, हमने ज्ञान पाया, हमने जो मान लीजिए कई नई चीज़ें हमने अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलके सीखी हैं अपने लाइफ में। तो एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस या न्यू एक्सपीरियंस आपको ये वाला दारा कारक शो कर सकता है, या दिस इज व्हाट यू वांट। यहाँ पे दारा कारक आपको ये भी देखिए बता सकता है कि ऐसा जो लाइफ पार्टनर हो वो आपकी ये इच्छा हो सकती है कि भाई इतना वो समझदार, इतना मैच्योर, इतना ज्ञानी हो कि वो आपको लोएस्ट लेवल तक जाके समझ ले। कहते हैं ना कि हाँ, हम एक दूसरे को इस प्रकार से समझते हैं और फिर वो क्षमा भी कर देते हैं और वो आपस में हम लोगों का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, ये वाली एक पोजीशन आ जाती है। अब आपका दारा कारक बैठा हुआ है नवमांश चार्ट में 10th हाउस में। अब वो क्या शो करता है कि भाई आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए भाई, बट ऑब्वियस है अगर वो 10th हाउस में बैठा हुआ है तो वो ये चाहेगा, आपका अंदर से जो आत्मा है वो ये चाह रही है कि एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपके पोजीशन में, आपके काम में वृद्धि करने वाला ना, वो वाला हो कि आपके करियर में, नाम में, यश में, सम्मान में, हर प्रकार में आपको एक वृद्धि करने वाला लाइफ पार्टनर की इच्छा हो। काम में साथ दे रहा है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत हार्ड वर्कर, आपको एक लाइफ पार्टनर की इच्छा हो। काम के समय काम, आनंद के समय आनंद, नॉलेजेबल हो, ज्ञानवान हो, हर प्रकार की समझ रखने वाला हो, घर की, समाज की, कुल की, रीति की, रिवाज की, पैसे की, ऑल ओवर जिसको कहा जाए ना, काम में परफेक्ट हमको लाइफ पार्टनर चाहिए। यहाँ पे वो 10th हाउस में जो सोल लेवल का दारा कारक है वो ये चीज़ शो करता है। वो ये चीज़ शो करता है कि भाई एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो अपने कर्मों के द्वारा हमको सुख प्रदान करे,
ना कि दुख प्रदान करे। लाइफ पार्टनर ये दारा कारक ये चाह रहा है। वैसे अगर आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट जो है वो नवमांश में 10th हाउस में बैठा है, तो ये भी आप चाह सकते हैं कि भाई काम में, करियर में, इन सारी चीज़ों में भी आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बहुत ऊंचा उठे, अच्छी पोजीशन हो, अच्छा काम हो, अच्छा पैसा कमाए, वृद्धिदायक हो, सब प्रकार की बातें यहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ भी जो दारा कारक है वो एक हाई डिग्निटी पोजीशन और ये सब आता है। यहाँ पे मान सम्मान की बातें बहुत आती हैं, ये बात याद रखिएगा। अगर दारा कारक यहाँ 10th हाउस में आएगा तो यहाँ को वर्चस्व को लेके, मान सम्मान को लेके बहुत बातें आएंगी, पोजीशंस को लेके बहुत बातें आएंगी, तेरा मेरा। यहाँ पे कोल्डनेस बहुत आ सकती है, यहाँ पे मटीरियलिज्म बहुत आ सकता है रिश्तों में। आपस में समझ रहे हैं, आप भी वैसे हैं, हम भी वैसे हैं, चलो तब तो दुनिया बड़ी है। अब एक आदमी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, एक आदमी बहुत ज़्यादा मटीरियल है, दारा कारक 10th हाउस में बैठा है, तो आदमी कहेगा भैया क्या काम 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 काम। कोई घर है, कोई परिवार है, कोई प्रेम है, कोई बच्चे हैं, कोई जीवन है, इमोशंस है, कोई धर्म है, कि बस सिर्फ पैसा, काम, पोजीशन, ये दुनियादारी सिर्फ इसी चीज़ में दुनिया होके रह गई है या जीवन होके रह गया है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे हो सकता है। तो दारा कारक अगर 10th हाउस में बैठा हुआ है तो इट कैन बी वेरी गुड, और इट कैन फिर वो हठी, स्टबननेस, और मेरा और तेरा और तुम ऐसे कैसे हो, तुम ऐसे कैसे, यहाँ वर्चस्व की बातों की वजह से गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। यहाँ पे अगर दारा कारक रॉन्ग वे में यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, और यहाँ पे दारा कारक आपका लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट अगर वो 10th हाउस में बैठा है, तो कई लोगों को प्रॉब्लम ये होगी कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर जीवन में सदैव वो ससुराल की तरफ झुका रहता है, या सदैव आपका जो लाइफ पार्टनर है वो अपने घर परिवार या माता जी या किसी में भी उन्हीं सब बातों में उलझा हुआ है, तो आप उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। कभी कभार स्वयं आप लाइक कर रहे हैं कि नहीं बहुत बढ़िया है भाई, उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनके घर परिवार वाले साथ में हैं, वेरी गुड फॉर यू, और आप उसको लाइक करेंगे यहाँ पे। और कई बार इन्हीं चीज़ों की वजह से भी देखिए लड़ाई हो सकती है। तो दारा कारक अगर आपके नवमांश में 10th में बैठा हुआ है तो इट इज़ गुड, बट किन चीज़ों के लिए वो प्रॉब्लम दे सकता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और कई बार काम की वजह से भी ये सोल लेवल का जो प्लैनेट है लोएस्ट डिग्री का, कि आप कहीं काम कर रहे हैं, वो कहीं काम कर रहे हैं, या दोनों ही काम कर रहे हैं, पूरा ज़िंदगी उसी में निकल गई, ये सारी चीज़ें शो कर सकता है। इट इज़ नॉट बैड, बट कई बार हम चाहते कुछ है और हो कुछ रहा है, तो वो कर्मा को शो कर रहा है 10th हाउस में बैठा हुआ दारा कारक। अब ये जो लोएस्ट डिग्री का प्लैनेट है वो 11th हाउस में आपके चार्ट में, नवमांश चार्ट में बैठा हुआ। अब यहाँ पे बैठा हुआ दारा कारक से आप ये चाहते हैं या अपने लाइफ पार्टनर से आप ये चाहते हैं कि भाई वो लाइफ पार्टनर आपके जीवन में हर प्रकार का एक डिज़ायर्स को पूरा करने वाला आपका साथी बने जीवन में। वो इनोवेटिव हो, वो अच्छा खासा दुनिया, समाज और बड़ी गैदरिंग्स और बड़े लोगों से मिलने वाला व्यक्ति हो। भाई आप मिल रहे हैं तो आप भी चाहेंगे कि वो सबसे मिले, खुले, हर आदमी के साथ कोऑर्डिनेट करे, किसी ना किसी प्रकार से सामाजिक कार्यों में, किसी ना किसी कार्य से लोगों की मदद करने में, किसी ना किसी प्रकार से कोई ऐसे सोशल वर्क है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने वाला हो। आपका जो लाइफ पार्टनर है अगर दारा कारक 11th हाउस में बैठा हुआ है तो आप ये भी चाहेंगे कि भाई आपका लाइफ पार्टनर पढ़ा लिखा, बिजनेस माइंडेड भी, पैसा कमाने वाला, प्रॉफिटेबल, इस प्रकार का लाइफ पार्टनर जो आपको हर प्रकार के प्रॉफिटेबिलिटी प्रदान करे, डिज़ायर्स आपकी पूरी करे, टेक्निकल भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, मनी ओरिएंटेड चीज़ें भी आपकी पूरी करे, वो हर प्रकार के आपके सुख की, डिज़ायर्स की इच्छा पूरी करे। अब उसमें फिर वही वाली बात है, कई प्रकार का वो प्लैनेट डिज़ायर शो कर सकता है। वो डिज़ायर शो कर सकता है ममता के लिए, वो डिज़ायर शो कर सकता है कि दारा कारक अगर 11th हाउस में बैठा है कि आपको पैसा प्राप्त हो, वो शो कर सकता है कि आपकी पोजीशन बढ़ जाए शादी के बाद, वो शो कर सकता है यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ कि आपको केयरिंग, नर्चरिंग, प्रेम मिले,
आपको हर प्रकार का सुख मिले, वैभव मिले, बढ़िया खाना मिले, वो ये शो कर सकता है। यहाँ पे वो ये शो कर सकता है कि आप जीवन में जो आपके कमी थी, जो आपका जीवन अस्त व्यस्त था, वो पूरा हो जाए, वो डिसिप्लिन हो जाए। आपके जीवन में कहीं ना कहीं धर्म की कमी थी, चलो हम तो नहीं करते, लेकिन हमारा धारा कारक 11th हाउस में बैठा हुआ है, हमारा लाइफ पार्टनर ऐसा आ गया कि उसके आने के बाद जीवन में धर्म कर्म दान दक्षिणा इन सब के काम शुरू हो गए। तो यहाँ एक बड़ा अलग टाइप के डिजायर्स पूरे हो रहे हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट। जो भी वो दारा कारक प्लैनेट है वो रिप्रेजेंट करेगा 11th हाउस में बैठ के कि भाई हाँ, ये वाली हमारी इच्छाएं पूरी हो गई और फायदे मिल गए और सारे हो गए। अच्छा, अब ये अच्छा पोजीशन है दारा कारक का 11th हाउस में बैठना, इज नॉट बैड। बट बैड कब है? अब अपने सोल लेवल के प्लैनेट से जो हमारा लाइफ पार्टनर है उससे इच्छाएं या डिजायर्स खत्म ही नहीं हो रही। अरे भाई, कितना कर देगा लाइफ पार्टनर ना, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे जो सोल लेवल का प्लैनेट आप चाह रहे हैं कि भाई हमको प्रेम मिले, ठीक है भाई, वो प्रेम कर रहा है आपका लाइफ पार्टनर, लेकिन कितनी क्या सीमा है उस प्रेम की। अब आप मैं तो ये कह रहा हूं कि ठीक है, आप ऐसा चाह रहे हैं और आपको वो प्राप्त हो, लेकिन फिर होता क्या है, चार्ट रॉन्ग मैच हुए हैं, गलत शादियां हुई हैं, आदमी से आ रहा है ज्यादा प्यार, लाइफ पार्टनर को कोई मतलब नहीं है प्यार व्यार से, तो अब आदमी यहां कह रहा है शादी बेकार हो रही है। दारा कारक 11th हाउस में बैठा हुआ आपका D9 में चाह रहा है ज्यादा प्यार, और दूसरे व्यक्ति इस तरीके का लाइफ पार्टनर है नहीं, तो कहां से गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे ओवर डिमांड करना किसी चीज की तब है जब ये देख लिया जाए कि भाई हमारे लाइफ पार्टनर उस चीज को रेसिप्रोकेट करके पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमको अपने लाइफ पार्टनर से 1000 रुपया डेली चाहिए, हमारे आत्मा की ये इच्छा है। अब वो दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, वो उस स्थिति में है कि नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ करे, चोरी करके ले आए क्या। तो दारा कारक अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है तो यू शुड नो कि जो डिजायर्स आप कर रहे हैं, जो आपकी इच्छा ये आत्मा जता रही है, वो करेक्ट है कि नहीं है, वो आपको सही तरफ, सही रास्ते की तरफ धकेल रही है कि आपको उन कर्मों की तरफ धकेल रही है फिर जिनकी वजह से आपको कहीं और नेगेटिव कर्मा झेलने पड़ेंगे। ये इसीलिए कहा जाता है कि भाई प्लैनेट्स को समझ लो। हमको अपने लाइफ पार्टनर के, आपका दारा कारक बैठा हुआ है 11th हाउस में उदाहरण के तौर पे, और वो जुपिटर है, और वो आप चाह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा लाइफ पार्टनर हो जो समझदार हो, ज्ञानी हो, विजडम हो, वो आपको धर्म में साथ दे, नीति नियम रूल रेगुलेशंस मानने वाला हो, बहुत बढ़िया। और वैसे आपका जो चार्ट है मान लीजिए D9 का, अब वो D9 का जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है मान लीजिए वो मंगल है, और वहाँ पे बैठे हुए हैं राहु शनि। अब आप चाह रहे हैं कि आपको ऐसा हमको लाइफ पार्टनर मिल जाए। दारा कारक आपका जुपिटर है, वो 11th में बैठा है, 7वें स्थान में बैठे हुए हैं मंगल जो आपका D9 का 7th हाउस का लॉर्ड है, यानी कि एक्चुअल लाइफ पार्टनर। वहाँ शनि और राहु साथ में बैठे हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं वो वाली इच्छाएं कहाँ पूरी होंगी जो आपकी आत्मा चाह रही है। तो आपको उसको कोलैबोरेट करना पड़ेगा ना कि भाई हमको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल सकता है जीवन में, जो जीवन में हो सकता है बहुत स्ट्रांग हो, बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, बहुत मेहनती हो, बड़े कष्टों से निकल के आया हो, वियर्ड कंडीशन से निकल के आया हो, और उसके बाद अगर हम देख रहे हैं इस चीज में कि उसके बाद वो व्यक्ति नीति नियम इन सारी चीजों में फिर भी अपने में दक्ष है, तब देखिए कहीं ना कहीं वो आपस में एक समन्वय बना रहा है। आपके D9 के 7th में शनि मंगल और राहु बैठे हुए हैं मान लीजिए, और यहाँ पे एक तो बता सकता है ध्वंस, यहाँ कोई शादी वादी नहीं चलने वाली, सब बेकार है। और या फिर वो एक जगह क्या बता रहा है कि भाई एक ऐसा लाइफ पार्टनर था जो बड़ा स्ट्रांग था, बड़ा एक्शन ओरिएंटेड था, जीवन में उसने कभी हार नहीं मानी, हर कष्ट और परेशानी को दूर करता रहा अपने लाइफ में। वियर्ड और ऑकवर्ड सिचुएशन, राहु भी वहाँ पे बैठा हुआ है, स्ट्रेंज सिचुएशंस के बावजूद भी जीवन में आने के बाद वो डटा रहा, और फिर वो जुपिटर का वो वाला गुण शो कर रहा है जो आप डिमांड कर रहे थे, उसके फिर भी वो व्यक्ति धर्म से पीछे नहीं हटा।
तब ये बात आके समन्वय बैठा गई। और वैसे तो बैठाएगी नहीं, कई बार में तो जो शो कर रहे हैं डिज़ायर्स, उसको पता भी तो करिए ना कि वो डिज़ायर्स पूरी होंगी कि नहीं होंगी, कहने का अर्थ है। अब आपके नवमांश में जो दारा कारक है वो बैठा हुआ है 12वें स्थान में, 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब यहाँ पे बैठा हुआ ये जो दारा कारक है वो आपको बताता है कि भाई आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर, सोल की जो एक इच्छा है जो जीवन में आपको फ्रीडम की तरफ ले जाए, एक ऐसे जर्नी, एक ऐसे सफ़र की तरफ ले जाए जहाँ पे आप फ्री रहें, आपके बंधन आपको महसूस ना हो, ना स्वयं वो बंधन में डालने वाला हो, स्वयं भी फ्री स्पिरिटेड हो, फ्री माइंडेड व्यक्ति हो, अपना जीवन में खुश मिजाज व्यक्ति हो, थोड़ा सा लेड बैक हो, समझदार हो, ज्ञानी हो। हाँ, हर प्रकार का आनंद आपको प्राप्त होना चाहिए। यहाँ से दारा कारक ये चाहता है कहीं अलग जाना, एग्जॉटिक जगहों पे जाना। ये तो अलग बातें हैं, गूढ़ता में तो उसकी लाखों बातें निकल के आ जाएंगी जो मैंने बता रहा हूँ जो। तो अब अगर हमारा दारा कारक 12th में बैठा है तो वो बता सकता है आपके मन का जो इच्छा है आपके लाइफ पार्टनर को लेके कि भाई कोई एक ऐसा लाइफ पार्टनर हो जीवन में जो जीवन में स्वयं तो मुक्त हो ही हो, कई चीज़ों से हमको भी मुक्त रखे। एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो फ्रीडम पसंद हो, हमको भी फ्रीडम में रहने दे। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो किसी हायर सोर्स, प्रभु, ज्ञान, इन सब तरीकों का करने वाला हो, कोई तीर्थ, कोई दान, कोई सोशल वर्क, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी लाइफ पार्टनर आपको चाहिए। आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो जीवन में आपको हर प्रकार का आनंद भी, सुख भी, प्लेजर भी, फिजिकल प्लेजर भी, वो सारी चीज़ें भी प्राप्त हो। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप बहुत दूर कहीं आनंद बिताएं, खूब घूमें, खूब फ्री रहें, खूब आपको वो समझें अंदर से, वो आप उनको समझें इस चीज़ को। जीवन में दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हों जैसे कि पब्लिक को पता ही ना चले कि भाई अरे इनके अंदर कितना प्यार है, नोबडी नोज़ ये किस तरीके का है। ये एक ऐसा सोल की डिज़ायर है, हम जीवन में छुप के रहें, अलग रहें। ये एक अलग जोन हो जाता है कई बार। और कई बार जैसे मैं बता रहा हूँ एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो फॉरेन से रिलेटेड हो, बाहर से रिलेटेड हो, हम बाहर जाएं, विदेश रहें, एक ये है, या हम अलग रहें, या हम लोग एक दूसरे को स्पेस दें, इंडिपेंडेंट रहें, धर्म के मामले में वो अच्छा हो, या हमको हर प्रकार के जिसको कहा जाए ना बंधनों में ना डाले। हमें एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो हमें बंधनों में ना डाले, हमको फ्री रखे, हमको मुक्त रखे। ये आप चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर के थ्रू में, एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो आपको हर यात्रा पे ले जाने में जो है वो आपको मदद करे। अच्छा, नेगेटिव वे में कई चीज़ें हो सकता है। अब अगर आपका दारा कारक 12th हाउस में बैठा है तो जीवन में आपस में समन्वय नहीं बना, जीवन में ये दारा कारक शो कर रहा है, प्लेजर की बात तो छोड़िए, जीवन में सुख नहीं प्राप्त हुआ, हमेशा जो है वो लॉसेस होते रहे। वैसे सुंदर वे में देखा जाए तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। ये दारा कारक अगर 12th हाउस में बैठा होता है तो एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो जीवन में हर प्रकार का आपको सुख, प्लेजर, इमोशनल प्लेजर, मटेरियल प्लेजर सब प्रदान करे, लेकिन साथ में जीवन में हर प्रकार के लॉसेस से आपको रोके कि नहीं ये बात गलत है, यहाँ से गलती हो जाएगी, यहाँ ये काम मत करो, ये काम ऐसा नहीं करो। तो कोई रोकने टोकने वाला व्यक्ति गलत चीज़ों के लिए होना चाहिए। वो एक ऐसा व्यक्ति अंदर से सोल ये चाहता है कि मुझे उन गलतियों से बचा लिया जाए जो मैं कर सकता हूँ या मेरे द्वारा हो सकती हैं या होंगी। मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे एक ऐसा पार्टनर इन क्राइम नहीं चाहिए कि मैं जो गलतियां कर रहा हूं वो भी साथ में कर दिया तो बंटाधार हो गया यहाँ पे। तो दारा कारक एक इस लेवल का सोच सकता है या बता सकता है। तो अगर दारा कारक आपका नवमांश में 12वें में बैठा है तो ये याद रखिए, या तो ये आपको मुक्त करने वाला एक लाइफ पार्टनर दे देगा या एक आपको ऐसा लाइफ पार्टनर प्रदान करेगा जिसकी वजह से आपको काफ़ी जीवन में लॉसेस या हानि उठानी पड़ेंगी। एक ऐसा लाइफ पार्टनर जिसकी वजह से आपको सदैव सुख की नींद प्राप्त हो रही है, या ऐसा लाइफ पार्टनर जहाँ पे आपने सुख की नींद फिर उसके बाद कभी ली ही नहीं। ये वाला पॉइंट भी देखिए शो कर सकता है। आशा करता हूँ आप इस वीडियो का
आपको पूरे तरीके से अर्थ समझ में आएगा, वीडियो आपको पसंद भी आएगा, इसके आप अंदर के भाव को समझेंगे। और अगर कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।